नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ आप सबसे कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं तुला लग्न में राहु की। राहु सभी घरों में, 12 घरों में कैसा फल देगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बोर्ड पे और कुछ लिखा नहीं है, ऊपर तुला लग्न में राहु लिखा है। तो इसकी यात्रा आज हम लोग पहले घर से प्रारंभ करके 12वें घर तक जाएंगे। तो आइए आगे बढ़े, उसके पहले छोटी सी एक प्रार्थना कर लेता हूँ जो सदैव करनी पड़ती है आप सबसे, कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें। उससे हमें शक्ति और बल मिलता आप लोगों के द्वारा ही। तो आइए बात करते हैं आपके तुला लग्न में राहु की। सीधे मुद्दे पे आते हैं ताकि आपका समय बचे और हमारा भी बचे। छोटा वीडियो बनता है तो थोड़ा हमारा भी तो समय बच ही जाता है। आइए, 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये तुला का नंबर है और ये तुला लग्न है। पहला घर है तो ये लगनी है, यहीं पहले राहु लिखा है। तो पहले घर से यात्रा हम लोग प्रारंभ करते हैं। राहु मैंने पहले लिख रखा है। तो राहु जब पहले घर में आपके रहेगा तो कैसा फल देगा? राहु ये आपका बहुत अच्छा फल देगा आपको। जनरली राहु लग्न में अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन कुछ लग्नों में अच्छे फल देता है। तो उसमें से एक लगन आपका भी है। कारण क्या है कि ये शुक्र का मित्र है और शुक्र महाराज इसके राहु के गुरुदेव है। तो गुरुदेव की राशि में जाके प्रसन्न ही रहेगा और लग्न में बैठा है तो ये आपके लिए बेहतर परिणाम देगा, अच्छी सोच देगा, ऊंचे ख्याल देगा और उनको पूरा करने की चाहत भी रखेगा। चाहत से मेरा तात्पर्य यह है कि उनको पूरा भी करेगा। और जिसको कहते हैं यहाँ बैठ के आपका ये राहु आपको ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। मैं यहाँ आपके तुला लग्न में राहु बैठा है, इसको मैं काफ़ी अच्छा बोलूँगा। आपको सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, इन क्षेत्रों में ये तरक्की देगा। पेट्रोकेमिकल है, जो राहु के चीज़ें पाई जाती हैं जिनका वो मालिक है। आजकल सॉफ्टवेयर का मालिक, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ें इनसे मिलती उनका मालिक उसमें ऊंचाई देगा और आपको समृद्धशाली बनाने का प्रयत्न भी करेगा। और एक दिन आप बनेंगे भी अगर यहाँ का राहु बैठा है। और एक दो ग्रहों की कहीं अच्छी दृष्टि पा गई, मिल गई, पा गया माफ़ कीजिएगा, कई अच्छे ग्रहों की दृष्टि मिल गई, जैसे शुक्र की, इसके स्वामी की जहाँ बैठा है तो पक्का है बिल्कुल ही देखिए अच्छा फल देगा आपके लग्न में, खराब बिल्कुल नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए राहु दूसरे घर में आ गया। अब मैं आगे राय लिखता चलूँ तो समझ लिए राहु लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर वृश्चिक का राहु दूसरे घर में अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि मंगल महाराज तुलसी आपके लग्न में थोड़ा सुखी रहते नहीं है, फल वो अच्छे देते नहीं। हमेशा नहीं ऐसा होता है, लेकिन वो मारक स्थान के मालिक तो हैं सप्तमेश और द्वितीयेश के। तो यहाँ पर क्या वो नीच का भी हो जाता है। तो यहाँ पर विवाद खड़ा करेगा परिवार से, आप में कोई ऐसा खोट दे देगा, कमी दे देगा। अब वो कोई भी हो सकता है, वाणी से हो सकते हैं आप, मेंटली आप थोड़े क्रोधी कह लीजिए, चिड़चिड़े कह लीजिए, परिवार को डिस्टर्बेंस करेगा, उसकी वजह से हो जाए आप किसी आत्य डाल सकता है किसी चीज़ की। अब किसी भी चीज़ की वो मतलब अच्छी आत्य तो नहीं होगी। राहु का कोई अच्छा, अब भाई अब ये गंगा जल तो पिलाता नहीं, मदिरा पान का कई बार गलत यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए तो मनुष्य ऊंचे किस्म का कहूँ या खराब किस्म का कहूँ नशे करने लगता है। उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा।
यहाँ पे ये राहु ये सब करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके लिए करता है। लग्नेश आपका शुक्र अच्छा है तो आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, कैसे स्वभाव के हैं, कर्मी साहब का चंद्रमा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो भी कमज़ोर है तब ये उन स्थितियों में ये यहाँ पर पारिवारिक झगड़े कराता है, घर से दूर ले जाएगा, चले जाएगी। वो तो मैं सबके लिए एक ही लाइन में बोलता हूँ, हर लगन में घर से दूर भेजे जाइए, मत रुकिए। तो ये इसके थोड़े से बुरे प्रभाव यहाँ पे कम हो जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए भी मैं कहूँगा ये अच्छे प्रभाव नहीं देगा। जो भी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, वाणी, आर्थिक स्थिति, कुटुंब और ये सब झमेले कराने के बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी भी लाएगी, या कुछ ऐसी हरकतें आप कर देंगे जिसकी वजह से खुद ही कमी आ जाएगी। तो कुल लेकर के मैं यहाँ इसको अच्छा नहीं कहूँगा। जिनका है थोड़ा सा सावधान। अब ये सब कुछ खराबी करेगा ऐसा नहीं होता। अगर आपने संतुलन में जीवन जीना सीख लिया है तो कुछ नहीं करेगा। वाणी संतुलित रखिए, मूड मिजाज संतुलित रखिए। किसी को दो शब्द कहना है, शब्दों का चयन ध्यान रखिए। मदरा पीनी, संतुलन में रहिए। दो पैक पीने के डॉक्टर भी मना नहीं करते, वहाँ रहिए। उसको इसीलिए दवा भी कहा जाता है, उसमें रहेंगे तो सही। वरना आप लोग थोड़े से भी स्टाइलिश होते हैं और बहुत जल्दी नर्वस तुला लगन के लोग कई बार होते हैं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करेगा। इनसे बच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा आओ तो मैं सदैव अच्छा बोलता हूँ, सभी अच्छा बोलते हैं। तीसरे घर में आ गया तो ये खराब नहीं। कारण क्या है कि इसका स्वामी जहाँ बैठा है गुरु, वो तीसरे और छठे स्थान का स्वामी हो जाता है। तो तीसरे और छठे राहु वैसे भी अच्छा होता है और 11वें स्थान पे। तो तीसरा राहु आपके लिए भी यहाँ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो भी आपकी सुख सुविधाएँ, जीवन जो आपको चाहत है, इच्छाएं हैं, अपनी दशा अंतरदशा में ये अवश्य उनको पूरी करेगा। बहुत ज़्यादा तीसरे राहु के लिए कहने के लिए ज़्यादा विशेष मेरे पास है नहीं। तीसरा राहु आपके लिए भी तुला लगने के लिए बहुत बढ़िया है। सिर्फ थोड़ा कमज़ोर अगर है तो दूसरे स्थान। मैं पूरी तरह कमज़ोर तो नहीं कह रहा हूँ इसे भी, लेकिन है कमज़ोर। वो बखेड़े खड़े कर सकता है, मतलब परेशानियाँ ला सकता है। तीसरा राहु के लिए विशेष कुछ कहने के लिए बढ़िया है तो बढ़िया, एक नंबर का फर्स्ट क्लास तीसरा राहु का अच्छे फल देगा। अब आई चौथा। देखिए कर्क राशि में बैठा है तो ये बाकी लग्नों तो बहुत बुरे फल देता है, लेकिन आपके लगन इतना बुरा नहीं कहूँगा मैं। कारण क्या है कि लग्नेश का भी मित्र है और शनि महाराज का मित्र है, लेकिन उदासीनता अवश्य देता है। फैमिली में किसी एक मेंबर को, माता या पिता में कुछ अजीब सा मतलब सब है लेकिन कुछ भी रास नहीं आ रहा। जिसको कहते हैं कि वो उदासीन है, मतलब आप उनको बढ़िया खाने की भोजन थाल सजा दिए लेकिन वैसे खाएंगे जैसे कि वो खाने पे एहसान कर रहे हैं। एक उत्साह होता है ना जिंदगी जीने का, उसमें अवश्य कमी लाता ही। और ये प्रॉब्लम देगा। बाकी इतना मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे खराब फल देगा, लेकिन मैंने देखा जनरली कोई भी लगन हो, चौथा राहु अच्छे परिणाम देता नहीं माता पिता और आप स्वयं के लिए भी। शुरुआती दिनों में सुखों में बहुत कमी लाता है। कारण अनेक हो सकते हैं, वो यहाँ भी हो। एक कारण नहीं होता है सुखों में कमी का। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, दूसरे लग्नों में भी, यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए लग्न में इक्के दुक्के लग्न को छोड़ दिए, वहाँ अच्छे प्रभाव नहीं देता। राहु द्वितीय जाता है, उसका वही असर रहता है। चौथा राहु भी वही असर देता है। इसीलिए तो इसे ज़्यादातर कहाँ अच्छा बोलते, 3, 6, 11 तीन त्रिकोण से बाहर, वो हर लगन में थोड़ा अच्छा ही दे जाता है। और चौथे नंबर पे 10वां। तो जब वहाँ आऊँगा तो आता हूँ। आइए यहाँ भी मिले जुले परिणाम आपको देगा। मैं बाकी लगनों में साफ साफ खरा खरा बोल दिया, लेकिन आपको इतना नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मिले जुले परिणाम अवश्य मिलेंगे जिनसे ये थोड़ा 60% अच्छे नहीं ही देगा, मगर 40% आपको छोड़ देगा। आइए आगे चलते हैं।
अब देखिए राहु यहाँ आ गया 5वें स्थान, कुंभ राशि में राहु आ गया 5वें स्थान। तो अब यहाँ का राहु मैं इसको अच्छा बोलूँगा, आपके लगन में बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। आपका जो भी सामाजिक मान मर्यादा भी है उसका भी ध्यान रखिएगा, और एजुकेशन वगैरह के लिए मैं इसको यहाँ पर ख़राब तो नहीं कहूँगा, कारण तुला लग्न में शनि महाराज बहुत योग कारक हो जाते हैं, उनकी राशि में जाके पंचमी ठीक ही रहेगा। ये खुद भी बुद्धि का ही प्लेनेट है, छाया ग्रह तो क्या हुआ, लेकिन गर्दन ही है अकेले तो खाली बुद्धि चलाता है, बुद्धिमान बहुत है ये, मगर इसका खुरापाती बुद्धिमत्ता बहुत लगाता है, बस इसीलिए बदनाम है ये। एक होती नहीं ज्ञान में सरलता से सज्जनता की, इसकी अलग है। कहा ना, गुरु से संत बैरागी ज्ञानी देखे जाते हैं, तो राहु से कौन देखे जाते हैं? ठग, चोर और भी किस्म के दूसरे धंधे करने वाले, मिलावटी, तो इसलिए बदनाम है। मगर आपके लगन में ऐसा कुछ नहीं, आपके लगन में ये साधुवाद की तरह यहाँ पंचम स्थान में काम करेगा, और आपको अच्छा सामाजिक जीवन भी आपका बिगाड़ेगा नहीं, आप पे लगन में दृष्टि डालेगा। और यहाँ भी एजुकेशन वगैरह के लिए मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अवरोध अवश्य पैदा करता है, छोटा मोटा आपकी गलतियों की वजह से होगा, उसमें गलती तो खैर इसी की होगी, आपको क्यों कहना, जब बैठा है पंचम में तो छोटे मोटे अवरोध दे सकता है, बाकी कुछ विशेष गड़बड़ नहीं। आपके लिए हमें इसको बेहतर अच्छा कर पंचम। आइए आगे चलते हैं। आपके लगन में जनरली तुला लगन में राहु अच्छे ही परिणाम देता है। अब आइए छठा का राहु, छठे राहु जो है ये भी आपके लिए अच्छा है। तीसरे गया तो वहाँ बेहतर, गुरु की राशि छठे आया, यहाँ भी बेहतर, यहाँ के लिए भी अच्छा है। ये ना आपके कर्मों का नाश करेगा, और यहाँ से बैठ के वाणी स्थान को अवश्य देखेगा, उसका ध्यान रख लीजिए, मैंने जैसा वहाँ पहले ही बता चुका हूँ। दूसरे राहु वाणी का, चीज़ों का, बाकी कोई विशेष नुकसान नहीं करेगा। शत्रु कई बार लोग बोलते हैं छठा राहु शत्रु हनन करता है, मर्दन करता है। अरे भाई बहुत बड़ा शब्द है वो, हनन मर्दन ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। यहाँ पर मैं बताऊँ बात साहब, आप खुद ही शत्रुओं से मैनेज कर लेंगे, आपके एक्चुअली शत्रु ही कम पालेगा। बात बताऊँ साहब, पीठ पीछे भले थोड़े बहुत चिढ़ने वाले पाए जाएं, लेकिन आपके सामने वो आपके मित्र ही जैसे दिखेंगे, और वो कुछ पीठ पीछे भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर जाए जिससे आपको बहुत नुकसान हो जाए, तो ये खुद ही यहाँ पे शांत रखेगा आपको भी, आपके शत्रु। झगड़े झमेले वाला काम ही नहीं, दूसरे लग्नों में कराता है तो कोई विजेता भी बनाता है, विषय लगे। लेकिन मैं छठा राहु, वो जो कहते हैं ना लोग शत्रु हनन करता है, मर्दन करता है, नहीं, वो इतनी कोटि का काम नहीं करता है। ये यहाँ पे बैठा छठा राहु शांत रखता है, तो कुल देख अगर शत्रु भी शांत हैं, कुछ बिगाड़ भी नहीं है, तो भी बेहतर है ना, कुल देख अच्छा। अब आइए सप्तम में आ गया मंगल की मेष राशि। अब देखिए द्वितीय इसने अच्छा फल नहीं दिया, सप्तम में क्यों देगा, और यहाँ तो और उग्र हो जाएगा। वृश्चिक राशि में तो थोड़ा शांति रहेगा, मंगल की मेष राशि वैसे भी थोड़ी उग्र होती वृश्चिक की अपेक्षा, वो थोड़ा स्थिर राशि है, शांत रहती है। ये तित्रा राशि मेष, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फैमिली बस बिगाड़ेगा। सप्तम का राहु जनरली फैमिली में डिस्टर्बेंस लाइफ में एक बार करता ही करता है। आदमी गरीब हो और चाहे करोड़पति हो, आदमी स्टार हो चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो या अकर करता हो, कुछ न करता हो। ये छठा राहु, माफ कीजिए सातवां राहु, फैमिली में डिस्टर्बेंस अवश्य लाता है। पत्नी मियाँ बीवी में मनमुटाव उसका काम है। यहाँ मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो में कि इसका मुख्य काम है परिवार के रिश्ते बिगाड़ना, बाकी इतना कुछ जगहों पे नहीं बिगाड़ता, ये रिश्ते बिगाड़ने माहिर हो।
अब भाई क्या है कि ये माया का रूप तो है, ये गया पंक्ति में ही गलत बैठ गया, स्वभाव राक्षस का था, बैठा देवों की पंक्ति में। अब अमृत तो है, पी गया तो भी अमर, अर्थात जीवन में मुसीबतें भी मनुष्य के लाइफ में अमर है। आप ऐसा मानिए, सुख है तो दुख भी है, तो यहाँ दुखी करे मियाँ बीवी को, दो में से कोई एक नहीं, कई बार दोनों नहीं, इसमें दो में से एक, बहुत तेज तर्रार और तीक्ष्ण स्वभाव का होगा, जिससे फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, या नहीं दूसरे भी कारण बनते हैं राहु के। आप समझ गए ना, 20 तो कारण होते हैं, बदनामी लगाए, ये लगाए, वो लगाए, जो भी लगाए कुल ले तो फैमिली डिस्टर्ब करेगा। जिनका है बहुत सावधान, एक लाइन आ जाएगी। चलो अब आपके दूसरी लग्न के दूसरी राशि में आ गया, वृषभ में। यहाँ मैं खराब नहीं बोलूँगा उसको, यहाँ शांत रहे, आपके लिए ठीक है। खाली क्या है कि छोटे मोटे रोग का कारण बन सकता है। कारण क्या है कि लग्न की दूसरी राशि स्वयं अष्टम में, तो कई बार ये किसी रोग का कारण अवश्य बन सकता है, उससे सावधान रही। बाकी दिक्कतें इतनी नहीं खड़ी करो, यहाँ कराओ, शांत रहेगा। इसके कुछ दुविधाएँ हैं, उस दिशा में जाएंगे बढ़िया है। देखिए बैरागी भी बनाता है यहाँ बैठ के, और जासूस भी बनाता है। देखिए इसका काम क्या है, अति की ओर ले जाता है। बाकी सामान्य जनजीवन का क्या दिक्कत है, उसे सब कुछ व्यवस्थित मिलता रहे, और जिंदगी व्यवस्थित होती नहीं कि बीवी सुंदर मिल गई, या पत्नी औरत है तो पति सुंदर मिल गया, दो बढ़िया बच्चे हो गए आज के युग में, जो भारत सरकार का नियम है, और नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी लाइफ, तनख्वाह आ रही, घर परिवार बढ़िया चल रहा है, चलता रहे, लेकिन होता नहीं। अगर सबका होता तो संसार सुखमय होता, मगर जिससे मिलिए कुछ तो दुखड़े है ही, तो दुख कौन देता? राहु महाराज काफ़ी हद तक, शनि महाराज तो शनि के दुख जरा अलग किस्म के होते हैं, वो बड़ा शांत मूड से दुख देते हैं, ये थोड़ा उद्दंड भी। तो आपके लिए हम ज़्यादा विशेष गड़बड़ नहीं करें, सिवाय छोटी सब फैमिली में डिस्टर्बेंस करने के, मगर आपको भी यहाँ शारीरिक कष्ट अवश्य दे सकता है, उससे सावधान रहिएगा। अंदरूनी रोग उस शरीर में दे सकता है। अगर छोटा मोटा भी कुछ आपको फीलिंग आए कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत जांच कराइएगा, वरना बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। शुरू में कफ हो गया, मान लिए फेफड़े में कफ से चले, थोड़े दिन ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। इसलिए जिनका है उनको भी मैं यहाँ के आपके लग्न में भी अष्टम के राहु से बीमारी के रूप में, मतलब क्या कहते हैं उसको, रोगी ना हो, उसके लिए मैं आपको सावधान करता हूँ। जरा भी हो तो अवश्य जाइए, रोग अवध देता हूँ। आइए आगे चलो। अभी मिथुन राशि में आ गया है, उच्च का हो जाता है। देखिए राहु अच्छा है आपके लिए, ये आपको लाइफ में बेहतर परिणाम देगा। यहाँ भी बैठा राहु आपको अच्छे फल देगा, आपके बिल्कुल नुकसानदायक। कुल लेने के बाद ये है, अच्छे फल देगा, अच्छे परिणाम को देने वाला होगा। ये आपके लग्न में दृष्टि अच्छी, कर्म में दृष्टि ठीक, पंचम में भी दृष्टि ठीक, तो कुल ले दे के आपके लग्न में, बाकी लग्नों में भी सबके लिए अच्छा थोड़ी बोलता, आपके लग्न में अच्छा है। ये क्या है, यहाँ ऐसा हो जाएगा कि ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपने काम से आप काम रखेंगे, और बुद्धिमत्ता आपके अंदर अवश्य रहेगी, लेकिन ऐसी बुद्धिमत्ता रहेगी जो आपके जीवन को सरल बनाए। ना आप बेवजह किसी से उलझने का प्रयत्न करेंगे, कोई उलझ भी रहा है तो ये यही रहो, ज्ञान देगा, शांत बालक शांत हो जाओ, यहाँ समझौता करके आगे बढ़ो, तो कुल लेने में इसको अच्छा करो। और भाग्य की वृद्धि वगैरह में कोई कमी नहीं लाएगा। अब देखिए राहु का एक फंडा है,
कुछ रुकावटें अवश्य देता है, उसके नियम पक्के समझ लीजिए। लेकिन जहाँ जहाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ अच्छे देता है, लेकिन एक आयु के बाद थोड़ा स्टार्ट लेता है, उसका ध्यान रखिएगा। देरी इसका भी काम है। जिनका बैठा है उनको नहीं मिल रहा अभी तो घबराए ना, एक आयु के बाद ये आपको नुकसान नहीं देने वाला, आपके लगन में। आइए आगे चलते। अब देखिए 10वां राहु आ गया, ये कर्क राशि में गया चंद्रमा की, ये राशि इसकी अच्छी है नहीं। तो यहाँ 10वां राहु अच्छा तो कहा जाता है, मैं भी कह देता हूँ, लेकिन ये इसकी एक ही समस्या होगी, कर्म स्थान में बैठा है कर्क राशि में, तो ये मन को चंचल अवश्य बनाएगा, आप एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे कि आज मैं साइंस का विद्यार्थी बनूं कि कॉमर्स का बनूं या इंजीनियरिंग कर लूँ या डॉक्टर बनूं, इस टाइप का जो मति भ्रम बना रहेगा एक स्टेज तक आपके लाइफ में। कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं वो अवश्य करा के रखेगा, कम से कम कैरियर में और आपके जीने की शैली में, दोनों में। आप खेल भी स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हो तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे हॉकी खेलूँ, फुटबॉल खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ। 4 दिन आप क्रिकेट खेलेंगे, 2 दिन फुटबॉल खेलेंगे, 3 दिन हॉकी खेलेंगे, ऐसा यहाँ का नेचर बना देता है, इसलिए स्थिर हो जाइए तो ये बढ़िया फल देने लगेगी। स्थिरता अगर आपके लाइफ में भटकाव की है तो ये फिर गलत परिणाम देता है, क्योंकि आप दिशा से ही नहीं, भाई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, जाना कहाँ। तो ये थोड़ा लक्ष्य विहीन बनाएगा यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं करेगा, मगर इतना कर दिया तो ये भी बहुत कुछ है। तो अब हम लोग एस्ट्रोलॉजर होते क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिनका एकदम एकाग्र हो जाइए, एक चीज़ डिसाइड कर लिए यही करना है तो करना, तो बढ़िया फल देने लगे। क्योंकि यहाँ भी वो खराब थोड़ी है, मगर मन को चंचल अवश्य बनाता है। आइए आगे चलते। अब देखिए 11वां आ गया, मगर आपके लगन में परम शत्रु की राशि है सूर्य इसकी। तो ये नीरसतापूर्ण शुरुआत करते हुए भविष्य में अच्छे परिणाम देगा। अब गया तो शत्रु की राशि में, लेकिन 11वां राहु खराब होता नहीं, जिम्मेदारी मिली उसको अच्छी, ऑफिस मिल गया शत्रु का, अर्थात बाहर ऐसी जगह मिल गया जहाँ पर शत्रु है, तो कुछ समय बाधाएं अड़चन होने के बाद जीवन को गति देगा। कुल देखिए अच्छा फल देगा, लेकिन मैंने कहा ना शुरुआती जीवन में अवश्य बाधाएं आएंगी। देखिए परम शत्रु राशि है, तो जिसको कहते हैं थोड़ा नीरसता से लाभप्रद होगा ही। एक मैं कहता हूँ ना 11वां राहु आते ही कईयों को 4-5 साल में मारे न्यारे कर देता है, आपके लिए ऐसा नहीं करेगा ये, एक आध झटका देगा शुरू में, वो तरक्की रखिएगा तो आपके लोग कमाल कर रहा नहीं, रुक देगा बीच में, फिर गति मिलेगी, परेशान मत हुई, कुल ले देगा अच्छा फल देगा। बाद में कहा ना कुछ उदासीनता से, जैसे आप शत्रु का किसी शत्रु का आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कैसे आप बहानेबाजी करते हैं, नहीं ये नहीं अभी कल आइए परसों आइए देखते हैं, अभी साहब नहीं है, जैसे फाइल किसी की अटकी हो, तो बहानेबाजी करने के बावजूद ही बाद में अच्छे फल देगा। उस फाइल पे उसको साइन तो करना है क्योंकि आपका राइट है, तो जिम्मेदारी इसको बड़ी मिली, सिग्नेचर करेगा, अवश्य करेगा आपकी फाइल पे, और आप बड़े व्यक्ति भी बन जाएंगे भविष्य में, वो होंगे यही करेगा, मगर थोड़ा उदासीनता के साथ, बस इतना ही करेगा। आइए आगे चलते। अब एक कन्या राशि में आ गया 12वां राहु। तो देखिए 12वां राहु जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं आपके लगन उसको इतना खराब नहीं कहूँगा, ठीक, सो बना के रख देगा, बहुत कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो बहुत कुछ बनाएगा नहीं तो बहुत कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं। हाँ अगर आप ना पंगे ले लें, अपना नेचर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आप ही ना किसी से उलझने लगे कि नहीं बस मैं ही राइट हूँ, तो वो तो फिर दुनिया में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ के भी राहु को आपके लग्न में खराब नहीं कहूँगा, ये शांत रहेगा, हालांकि छठे और 8वें स्थान को जागृत करता है, बात सही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कम जागृत करेगी, दोनों नहीं, छठे गुरु की राशि एक और 8वें भी इसके गुरु की राशि, शुक्र उसका गुरु है ना,
तो वहाँ भी इतना बिगाड़ेगा नहीं, वो स्वयं बैठा हुआ है बुद्धि की राशि। तो तीनों की, अब यही तो ज्योतिष है ना। बार बार आऊँ, हमेशा खराब बोल देता हूँ, कईयों तो ज़्यादा खराब कह दिया, लोग बोलेंगे बार बार आओ खराब बोल दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, वरना राशि का तत्व नहीं होता, राशि का मतलब नहीं होता। हर राशि का अपना मीनिंग है, हर ग्रह का अपना मीनिंग है। जहाँ जाएगा वहाँ वैसा बोलेंगे। यहाँ कुंडली दे के आपके लगन में मैं इसको खराब नहीं बोलूँगा, ये ओके है, अच्छा है। हमने कहा ना, कुछ बनाएगा नहीं तो बिगाड़ेगा भी। सिवाय इसके कि आप ये तुले हो बिगड़ने पे, वो विषय है, कुल ले देखे ठीक है। तो अब आगे कहाँ चले? अब वो चूँकि इतनी देर से आगे आगे कह रहे थे तो बोला आगे, अब आगे तो समाप्त है ना यहाँ पे 12वां घर। तो 1 से 12 घर तक तुला लग्न में राहु कैसा फल देगा, हम लोगों ने उस पर चर्चा की और मैंने आपको उसका फल भी बताया। आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक की आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, और उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो मिलते किसी नए विषय की, तब तक के लिए नमस्कार।